हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का फिजिक्स में कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ेंगे और किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हम समझेंगे कि हम कार्य करना चाहते हैं। तो कार्य करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें उदाहरण के लिए मान लेते हैं, हमें कोई कार्य करना है, यहाँ से मान लो हमें स्कूल जाना है, तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के जाते हैं। उसी प्रकार से हम पूरा दिन स्कूल में फिर कार्य करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय में कि कोई कार्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कार्य बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, बल। क्या हो जाएगा, बल। किसी वस्तु पर लगाए गए बल किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बल गुणित विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, तो हमारे पास में विस्थापन एक दूरी है, ठीक है। अब बल लगा रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य करना पड़ेगा तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय की परिभाषा लिख ली है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम इसका सिद्ध करके देखेंगे इसका प्रमाण क्या है। अब इसका प्रमाण में अपन मानेंगे, माना कि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। उस वस्तु पर F बल लगाने से उसका वेग v हो जाता है तथा माना वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा तथा उस वस्तु का विस्थापन s तथा वस्तु पर उत्पन्न त्वरण a है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने यहाँ पर प्रमाण लिख लिया है कि माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और उस वस्तु पर F बल लगाने से उसका वेग v हो जाता है। माना वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है तथा वस्तु का विस्थापन s व वस्तु पर उत्पन्न त्वरण क्या है, a है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय के नियम के अनुसार, तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, हम यहाँ पर देखेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। न्यूटन का गति का नियम ये कहता है बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान हमारे पास में वस्तु है और द्रव्यमान मतलब भार होता है। त्वरण मतलब जो वस्तु है उसमें उत्पन्न त्वरण है। कोई वस्तु कोई दूरी नाप रहे हैं तो उसमें उत्पन्न त्वरण ए हो जाता है। और द्रव्यमान को हमने क्या माना, m, और त्वरण को क्या माना, a। और बल मतलब फोर्स और m मतलब द्रव्यमान मतलब मास। उसी प्रकार से हमारे पास में इसको हम आगे ले लेते हैं। हमारे पास में हो जाएगा F बराबर m गुणित a। समीकरण एक नाम दे दिया। अब हम गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति का तीसरा नियम हमारे पास में कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब अपने को यहाँ क्या करना है, अपने को u का क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, ये इधर आ गया। अब अपने को यहाँ पर बराबर में क्या बच गया, 2 गुणित as। a हमारा त्वरण है और s क्या है, विस्थापन दूरी है। अब अपने को s ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है। तो ये गुणे वाला 2a कहाँ आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। या फिर हम s को इधर लिख दें और इसको इधर कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाता है। इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे, हम 2 दे देंगे। उसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य w हो। तो अब हमको वस्तु द्वारा अगर हम दूरी तय कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो w बराबर, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बल गुणित विस्थापन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि W बराबर F गुणित क्या है, S है। जो हमने समीकरण 1 और 2 नाम दिया था वह यहाँ पर हम मान रख देंगे। समीकरण 1 में F का मान और समीकरण 2 में S का मान रख देंगे। इसी समीकरण में कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। तो यहाँ पर वही लिख लिया हमने फिर से। अब यहाँ पर F का मान क्या होता है, M गुणित A है, गुणित ये वाला यहाँ पर, और S बराबर हमने समीकरण यहाँ से हमने ज्ञात करा था, ये वाला
अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर इसका मान आ गया, ये हमने एस का मान रख दिया। अब ये एम गुणे में है और ये ए बटे में है, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या हमारे पास में एम। अब हमने एम का गुणा इसमें कर दिया था, एम का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एम का गुणा आगे भी करना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा और एम यू स्क्वायर हो जाएगा और बटने में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करें, 2 का हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास में ये एम वी स्क्वायर क्या है, तो एम वी स्क्वायर हमारे पास में यह है गतिज ऊर्जा है। अब हमारे पास में अंतिम वेग है तो अंतिम वेग भी हो जाता है, तो ये हमारे अंतिम गतिज ऊर्जा है। और ये हमारे पास में यू क्या है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो W क्या है, कार्य है, तो कार्य बराबर में हो जाता है प्रारंभिक अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस में है -1/2 एम यू है, यू है तो हम लिखेंगे इसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए सूत्र है और ये हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।